तो आपके YouTube चैनल VL क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। आज अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण दिया हुआ है। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब, आज का टॉपिक है अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाना। यानी अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनती है। 6 स्थिति होती है। वस्तु की स्थिति जो होती है 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। 6 स्थिति में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण, इसमें एक बीचों बीच से एक रेखा खींच देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ये जहाँ पर अवतल दर्पण को जहाँ पर ये रेखा कट करती है इसको दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। P से के बाद यहाँ पर F के बाद यहाँ पर C उपस्थित होता है। C के बाद मान लेते हैं इसको अनंत है। चूँकि हम यहाँ पर जान लेते हैं F जो है फोकस दूरी है। F जो है फोकस दूरी, C वक्रता केंद्र है और P ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है। ये 3 मान है। इसमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने हैं। अवतल दर्पण के 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। 6 स्थिति में एक, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु एक बार अनंत पर हो तब, एक जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब, एक जब वक्रता केंद्र पर हो तब, एक बार वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो तब, 5वां जब फोकस पर हो और जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये 6 स्थितियों में अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। ये 6 स्थितियों में जो एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये देखिए ये दोनों जो होता है एक दूसरे के विपरीत होती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। तो ठीक उसी प्रकार जब वस्तु फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी एक को याद करने के बाद एक याद हो जाते हैं। यानी अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये एक कंडीशन याद रखें, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। 5 इसमें स्थितियाँ होती हैं। एक तो 6 स्थिति हो गया। एक ये जो होता है इसका प्रतिबिंब सीधा और इस साइड बन जाता है। तो इसका आकार देख लेते हैं। आकार, स्थिति और प्रकृति। आकार, स्थिति और प्रकृति। आकार, जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हम जानते हैं कि जब अनंत से कोई वस्तु आती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर यानी छोटा बनता है, यानी छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत से आकर फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है तो अवतल दर्पण में जो प्रकृति एक होती है जो फिक्स होती है, 1 2 3 4 5, ये 5 वस्तु के लिए इसकी प्रकृति फिक्स होती है। वास्तविक और उल्टा।
इसकी स्थिति ये फिक्स होती है, प्रकृति इसका फिक्स होता है। वास्तविक और उल्टा, यह एक ही यह कंडीशन है जिसमें यह आभासी और सीधा बनती है। यह अवतल दर्पण में बस यही एक है, जब वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में हो तो उसका जो प्रकृति होती है आभासी और सीधा होती है, और जब वस्तु फोकस दूरी से अनंत के बीच में होती है तो इसका वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए इसको विस्तृत तरीके से देख लेते हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, मान लेते हैं ये अनंत है, जब वस्तु अनंत पर है इसका प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा, क्योंकि हम अभी बताए कि दर्पण पर एक सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, जहाँ पर ये अवतल दर्पण को कट करती है वहाँ पर P यानी ध्रुव, उसके बाद फोकस दूरी, उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद अनंत। यानी वस्तु जब अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना हुआ है। ये जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना है। अभी इसकी स्थिति प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक, हम बताए कि फोकस से पहले जितना भी वस्तु की स्थिति होगी उसका वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा यानी अनंत पर कोई वस्तु बड़ी रखी हुई है तो पास में यानी आते आते उसका आकार छोटा हो जाएगा, अत्यधिक छोटा या बिंदु आकार का हो जाता है। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। जब वस्तु है, फिर उसी तरह अवतल दर्पण बनाए, एक रेखा खींच लिए PFC और अनंत मान लिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिए। इसका प्रतिबिंब जब दर्पण पर पड़ता है तो ये परावर्तित होकर ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना देता है। यानी हम पहले ही बताए कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, जब फोकस और वक्रता केंद्र पर होगा तो F और C के बीच में बनेगा। इसका जस्ट विपरीत ये होता है। तो जब ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से आएगा तो ये फोकस से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो ये छोटा, इसका स्थिति जो होती है छोटा बनती है। देख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आकार छोटा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। जैसे हम बताए थे कि फोकस से पहले वाली वस्तु की जो होती है वो वास्तविक और उल्टा बनती है। तीसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो देख लेते हैं, जब वक्रता केंद्र पर बना है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका भी प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर है। तो देख लेते हैं स्थिति, वक्रता केंद्र पर स्थित थी वस्तु, वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो इसकी आकार होगी, जहाँ पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है तो इसका आकार क्या हो जाएगा, समान आकार का यानी बराबर बनता है। उसकी प्रकृति जो होगी, इसका हम बताए कि फोकस से पहले वाला क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब चौथा देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो जब वस्तु यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ये F है, इसके बीच में स्थित है, तो हम बताएं कि जब वक्रता केंद्र और F के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तो इसकी बताए स्थिति जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा या C से दूर बनेगा, यानी C से दूर बनेगा। आकार बड़ा बनेगा क्योंकि ये पास से जब दूर जाएगा तो ये इसकी आकार क्या होगी, बड़ा बनती है। प्रकृति, इसका प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। चलते हैं चौथे की तरफ, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, मान लेते हैं जब वस्तु फोकस पर स्थित है तो ये दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण पर अवतल दर्पण पर टकराने के बाद ये अनंत पर आकर चला गया। ये वस्तु अनंत पर आकर चला गया, अनंत से आकर ये, तो जब वस्तु फोकस पर उपस्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। स्थिति देख लेते हैं,
स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी जो अनंत पर होगी। आकार अत्यधिक बड़ा, अनंत का कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसका अत्यधिक बड़ा होगा। प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा। बताए फोकस से पहले वाला वास्तविक और उल्टा। अब देख लेते हैं 6 नंबर है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। देख लेते हैं, ये यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। ये दर्पण से टकराया, ये आंशिक रूप से इसको पार कर जाता है। आंशिक रूप से पार तो नहीं करता है, लेकिन आंशिक रूप से मान लेते हैं इसको पार कर जाता है। तो ये कहीं मान लेते हैं कि बी डैश वस्तु को ए बी मानते हैं और इसको ए डैश और बी डैश मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि दर्पण के पीछे एक दूरी पर, यानी दर्पण के इधर आगे हो गया, इधर पीछे हो गया, तो पीछे ए डैश बी डैश दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी जब इधर से आया ये इधर निकल गया, यानी सीधा बना, यानी इसी में ही एक आभासी यानी डॉटेड लाइन से यानी आभास करते हैं कि उस प्रकाश जो है पार कर जाता है। तो इसलिए इसकी स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। इसका आकार जो है बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और प्रकृति जो होगी आभासी और सीधा बनेगी। आभास करते हैं मतलब कल्पना करते हैं कि इधर पार कर दी है, इसे आभासी और सीधा बनती है। चलिए एक बार और इस पर समझ लेते हैं। यानी हमने जब देखा जब वस्तु अनंत पर है, यानी जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन रहा है। फोकस पर जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है, अनंत और सी के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब जो है एफ सी और एफ के बीच बन रहा है। जब वस्तु सी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। जब वस्तु सी और एफ के बीच में उपस्थित है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु एफ तथा पी के बीच यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो तो ये दर्पण के पीछे बनता है। ये पूरे पांचों कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनता है। इस पांचों कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनता है। एक जो ये वाला कंडीशन है, इस कंडीशन में आभासी और सीधा बनता है। आज के टॉपिक में हम जानते हैं कि आज के पूरे टॉपिक की प्रतिबिंब बनाना आप लोग सीख गए होंगे। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।